उन पर कोई अफराद मौजूद तो नहीं थे वहाँ पर? दाखिली रास्तों को जो है वो गैर मुताल्लिक़ अफराद के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है। ताहम जामिया कराची में जो गैर मुताल्लिक़ अफराद का या जो तदरीसी अमल के हवाले से जिन लोग का यहाँ पर आमद जामद का सिलसिला जारी रहता है, उनको जामिया कराची के अंदर दाखिले से जो है वो फिलहाल रोक दिया गया है। सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है। जामिया कराची के तमाम तर दाखिली रास्तों पर जो है वो सिक्योरिटी के जो एहलकार है उनको यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और जो वैन में लगने वाली आग है उस पर काबू पाया जा चुका है। ताहम इस वाक़े के नतीजे में शदीद नौयत के जो जख्मी है उनके अलावा दीगर जो है वो 3 मामूली जख्मी बताए गए हैं, जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम सिक्योरिटी जो है वो जामिया कराची की जो है वो सख्त कर दी गई है। जिस मुकाम पर ये धमाका हुआ है वहाँ के जो करीब में जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जो है वो तदरीसी अमल जो है वो फिल वक्त आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और इस वक्त भी जो है वो अतराफ की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो रेंजर्स ऑफ पुलिस ने जो है वो संभाल ली है। जामिया कराची के अंदर जो डिपार्टमेंट है करीब के वहाँ पर जो है वो क्लासें फौरी तौर पर जो है वो मनसूख जो है वो कर दी गई है। तमाम तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस हुक्काम का यही कहना है कि शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले को तलब कर लिया गया है। तमाम सूरत हाल जो है वो उसी के बाद वाज़ेह हो सकेगी जब तमाम तर शवाहिद सामने आ सकेंगे और तहकीकात जब मुकम्मल की जा सकेगी। तमाम पुलिस के आला अफसरान भी जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। रेंजर्स के हुक्काम भी हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड का जो अमला वो भी मौके पर मौजूद है और वैन में लगने वाली जो आग थी उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा चुका है। जी सही। आईजी सिंध ने तस्दीक की है कि 4 अफराद जो हैं इस धमाके में वो जाँ बहक हो चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। आईजी सिंध ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कराची में वैन में धमाका हुआ और अब जो है आईजी सिंध ने इस बात की तस्दीक की है कि 4 अफराद जो हैं इस धमाके में जाँ बहक हो चुके हैं। एक बार फिर बात करेंगे फैज़ान से। फैज़ान, अभी आपने कहा कि जो क्लासेज है उन्हें ख़त्म कर दिया गया, तो क्लासेज में तालिबात की कितनी तादाद अभी भी मौजूद है? क्या यूनिवर्सिटी को खाली करवा लिया गया? स्टाफ का क्या कहना है कि कोई तालिब इल्म आसपास मौजूद तो नहीं था? जिस वाक़े के वक्त जो वो तालिब इल्म के करीब यहाँ पर मौजूद होने की जो है वो कभी इम्कानात तो ज़रूर है, लेकिन ताहम हुक्काम की जानिब से अभी तक जो है वो तस्दीक नहीं की गई है। ये जो है वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो डिपार्टमेंट है उसके बिल्कुल गेट के करीब ये दरख्त है और दरख्त के साथ ही जो गाड़ी थी जहाँ पर ये वाक़या हुआ और ये मस्कन चौरंगी का जो गेट है यहाँ से ये दाखिला जो है वो जामिया कराची के अंदर जो रास्ता है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा दीगर भी गेट है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में जो धमाके के बाद आग लगी है ये मस्कन चौरंगी वाले गेट से जो वो दाखिल हुई और अमूमी तौर पर यहाँ पर जो है वो हर वक्त यहाँ पर जो है वो गाड़ियों की आमदो रफ्त का सिलसिला जो है वो इसी मस्कन चौरंगी गेट से जो है वो जारी रहता है। मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर जो तलबा और तालबात हो, जो अफराद हो, जामिया कराची का अमला हो या गाड़ियों में आने वाले अफराद हो, वो इसी रास्ते से जो है वो अमूमन गुलशन की जानिब से जो आने वाले लोग हैं वो यही रास्ता अख्तियार करते हैं। तमाम ये जो जहाँ पर वाक़या पेश आया इस अतराफ में जो है वो क्राइम सीन यूनिट का अमला भी पहुंच चुका है। बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी मौजूद है। तमाम पुलिस हुक्काम की जानिब से 4 अफराद की हलाकत की जो है वो तस्दीक सामने आई है। दीगर जो जख्मी मामूली बताए गए हैं उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। तमाम अतराफ में जो है वो जो क्राइम सीन यूनिट का अमला है उसने इस इलाके को इस मुकाम को जो है वो हिसार में ले लिया और इस वक्त जो है वो तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी अच्छा सैयद आरिफीन, बताइएगा, अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो है आईजी सिंध ने तस्दीक की है कि 4 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, कितने जाँ बहक हुए हैं, कोई तस्दीक हो सकी? और जो ज़ख्मी हैं अस्पताल से क्या इत्तलात हैं, उनकी हालत कैसी है? अब तक की जो मालूमात है उसके अंदर उसमें ये पता चला है कि आईजी सिंध की जानिब से ये 4 अफराद इस वाक़े के अंदर जाँ बहक हुए हैं धमाके के अंदर, और जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ख़वातीन भी इसके अंदर शामिल हैं। अहम खबर जो मैं आपको इस वक्त दे रहा हूँ कि इस वाक़े के अंदर ख़वातीन के जाँ बहक होने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं और अब हमें ये देखना है कि ये वाक़या किस तरह से पेश आया और क्या इसके मुहर्रिकात हैं। लेकिन इसके साथ जो ज़ख्मी होने वाले लोग हैं उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो जो आसपास लोग शामिल थे, खड़े हुए थे, वो इस वजह से इनकी वजह से पेश आया। सही। अच्छा सैयद आरिफीन, बताइएगा आसपास जो यानी शाहिदीन हैं वो क्या कहते हैं? क्या कोई तालिब इल्म भी पास मौजूद थे? स्टाफ का क्या कहना है? क्योंकि धमाके की आवाज़ तो दूर दूर तक सुनाई दी गई थी और ये भी बताया है अभी फैज़ान ने कि जो क्लासेज उन्हें रोक दिया गया है, तो क्या स्टूडेंट अभी भी अंदर हैं या उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है?
सैयद आरिफीन से गालिबन राबता मुनक़ता हो गया। फैज़ान से बात करते हैं। फैज़ान बताइएगा, ज़ख्मियों की हालत कैसी है, अस्पताल से क्या इत्तलात हैं, और जो स्टूडेंट हैं क्या उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है या वो अंदर ही मौजूद हैं अभी? जी, इस वक्त जिस मुकाम पे ये धमाका हुआ, ये वाक़या हुआ है, गाड़ी में फिर आग लगी है, यहाँ पर इस वाले ट्रैक के ऊपर जितने डिपार्टमेंट हैं, यहाँ पर जो है वो तदरीसी अमल इस वक्त मनसूख कर दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि फैकल्टी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इसी रोड पे जो है वो IBA डिपार्टमेंट है, जो कि काफ़ी अहम है और यहाँ पर तलबा की काफ़ी बड़ी तादाद होती है। इसके अलावा जो है वो जहाँ ये धमाका हुआ, गाड़ी में आग लगी, उससे चंद कदम के फासले पर आगे जाके जो है वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, मैस कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, और चंद कदम के फासले पर जो है वो फिर आर्ट्स लॉबी भी यहाँ पर है, जिसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है। तलबा तालबात की यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद रहती है। जहाँ पर जो ये धमाका हुआ, इसके सामने जो है वो कैंटीन का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन ये रमज़ान मुबारक की वजह से जो है वो कैंटीन फिलहाल बंद थी। तमाम जो इस वाक़े के नतीजे में ज़ख्मी हुए उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, और जो 4 अफराद की हलाकत की तस्दीक पुलिस हुक्काम की जानिब से की गई है, उनकी बॉडीज़ भी जो है वो अस्पताल मुंतकिल की जाएंगी। लेकिन फिल वक्त जो है वो जाए वक़ुआ को पूरे को कॉर्डन ऑफ किया गया। पुलिस के रेंजर्स के आला अफसरान यहाँ पर मौजूद है और तहकीकात का सिलसिला जारी है, जबकि पुलिस के जो तफ्तीशी हुक्काम है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जिस गाड़ी में ये धमाके के बाद आग लगी है, उसके कुछ पुर्जे भी बताए जाते हैं जो कि उड़ के थोड़ी सी दूर मुकाम पे जाके गिरे हैं, जिसमें गाड़ी के बम्पर है, गाड़ी के तमाम तर शीशे हैं, वो भी जो है वो टूट चुके हैं। गाड़ी के जो टायर होते हैं वो भी इस वाक़े के नतीजे में जो है वो आग लगने के बाद मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुके हैं। तमाम जो DIG ईस्ट जोन है मुक़द्दस हैदर के, और उसके अलावा जो तफ्तीशी पुलिस अफसरान है, SSP ईस्ट है, SP गुलशन डिवीजन है, वो पहुंच चुके हैं और शवाहिद इकट्ठे करके जो वो तहकीकात का सिलसिला जारी है। जी। अच्छा फैज़ान, ये भी बताइएगा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वहाँ पर पहुँच चुका है, उनका क्या कहना है इब्तदाई तौर पर, क्या मालूमात मिल सकी, धमाका किस नौइयत का था? जी, इब्तदाई तौर पे जो है वो BDS हुक्काम ने इस अतराफ की जो एरिया है इसको जो है वो सबसे पहले सील की है। उसके बाद यहाँ पर तस्वीरें जो है वो ली जा रही हैं, जो शवाहिद मौजूद हैं उनकी तस्वीरें जो वो ली जा रही हैं, और उसके बाद गाड़ी के अंदर से जो वो चीज़ें और शवाहिद जो वो इकट्ठे किए जाएंगे। लेकिन इस पर तहकीकात और शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जारी है। पुलिस हुक्काम का यही कहना है कि तहकीकात के बाद ही सूरत-ए-हाल जो है वो सामने आ सकी कि आया धमाका किस नौइयत का था। लेकिन धमाके के बाद बताया जाता है कि गाड़ी में जो आग लगी है उसके नतीजे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो जलकर तबाह हो चुकी है। जी। अच्छा फैज़ान, ये बताइएगा कि इस वैन के आसपास कितनी गाड़ियां थी, कितने मोटरसाइकिल्स थे, राहगीर क्या मौजूद थे, और आसपास अहम इमारत जगहें कौन कौन सी हैं? जी, आसपास जो है वो मोटरसाइकिलें तो कुछ कदम के फासले पर जो है वो पार्क थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा एक कैंटीन है। इससे चंद कदम के पहले, यानी कि जब यहाँ पर मस्कन चौरंगी गेट से जामिया कराची के अंदर दाखिल होते हैं तो IBA का डिपार्टमेंट भी जो है वो पड़ता है, वो भी करीब में वाक़ है। थोड़ा सा आगे जाके एक निजी बैंक है, इसके अलावा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, मैस कॉम की डिपार्टमेंट भी यहाँ से करीब है। लेकिन अक्सर और बेशतर इस सड़क के ऊपर जो है वो तलबा और तालबात की जो है वो पैदल चहलकदमी यहाँ पर रहती है, क्योंकि मस्कन चौरंगी से जो तलबा यहाँ पर जो आती हैं और जिनको यहाँ पर अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत नहीं मिलती तो अक्सर यहाँ से तलबा और तालबात जो है वो पैदल वॉक करके यहाँ से जाते हैं। तमाम तहकीकात का सिलसिला जारी है, शवाहिद इकट्ठे जो है वो किए जा रहे हैं, और यहाँ पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के अलावा पुलिस और रेंजर्स के आला हुक्काम और अफसरान मौजूद हैं। जी। अच्छा फैज़ान, अभी सैयद आरिफीन ने कुछ देर कबल हमें बताया कि जो 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं उनमें ख़वातीन भी हैं, तो इस वैन में कितने मर्द हजरात थे, कितनी ख़वातीन थी, क्या मालूमात मिल सकी? जी, फिलवक्त जो है वो 2 ख़वातीन के बारे में बताया जाता है कि गाड़ी के अंदर 2 ख़वातीन थी, एक ड्राइवर था और एक और जो है वो शख्स था। ताम इस तरह 4 अफराद जो है वो बताए गए हैं जिस वाक़े के नतीजे में जो है वो जाबाग हुए हैं। पुलिस हुक्काम ने जिस चीज़ की जो है वो तस्दीक की है, जबकि ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं जिनकी तादाद 4 बताई गई है, उन्हें भी जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन जो इस वाक़े के नतीजे में जाबाग होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। अच्छा फैज़ान, ये भी बताइएगा, जिन नासरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनको सारे मामले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, और काइंडली ये भी बताइएगा कि टोटल कितने ज़ख्मी हुए हैं, कितने जाँ बहक हो गए हैं, अब तक क्या इत्तलात हैं? जी, ये जामिया कराची के अंदर जो वाक़या पेश आया है, मस्कन चौरंगी से जो जामिया कराची के अंदर दाखिल होने वाला गेट है, उस गेट में दाखिल होने के बाद चंद कदम के फासले के पर जो है वो एक वैन है जिसके अंदर जो है वो ज़ोरदार धमाके के बाद आग लगी है। इस वाक़े के नतीजे में जो है वो एक मोटरसाइकिल भी मुतासिर हुई है, और यहाँ पर जामिया कराची का बिजली घर भी बिल्कुल इसके करीब वाक़ है, उसके दरवाज़ों को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है। ताहम इस वाक़े के बाद जो है वो वैन में आग भड़क उठी। ताहम पुलिस हुक्काम की जानिब से इस वाक़े के नतीजे में 4 अफराद की
ہلاکت کی جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے. 4 افراد اس واقعے کے نتیجے میں جو ہے وہ متاثر ہیں، جبکہ عقب میں واقع جتنے جو جامعہ کراچی کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر تدریسی عمل عارضی طور پر جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے. جامعہ کراچی کے اندر رینجرز کا بھی جو ہے وہ دفتر قائم ہے، تاہم اس واقعے کے بعد فوری طور پر موقع پر پہنچنے والی رینجرز کی نفری ہے. اسپیشل سیکورٹی یونٹ SSU کے جو جوان ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا ہے. DIG ایسٹ کے علاوہ دیگر پولیس کے اعلیٰ افسران اور حکام یہاں پر پہنچے ہیں. تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے عملے کو بھی جو ہے طلب کیا گیا ہے. اطراف کا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہاں پر اطراف جو ہے وہ کے ایریے کو کارڈن کر کے جو ہے وہ شواہد تمام تر اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس واقعے کے نتیجے میں جو وین ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے. تاہم جو موٹر سائیکل ہے وہ بھی اس واقعے کے نتیجے میں جو ہے وہ جل کر مکمل طور پر تباہ ہوئی ہے. تاہم ابتدائی طور پر کافی خوف و ہراس جو ہے وہ صورتحال خوف و ہراس کی دیکھی گئی جامعہ کراچی میں، لیکن پولیس اور رینجرز کے علاوہ دیگر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عملہ ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جامعہ کراچی کے جو داخلی گیٹ ہیں وہ غیر متعلقہ افراد کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. جی اچھا فیضان، یہ بھی بتائیے گا کہ سیکیورٹی کی صورتحال کیا ہے؟ کیا خارجی اور داخلی راستے جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، اور کیا یونیورسٹی خالی کروا لی گئی؟ جی یونیورسٹی کے تمام تر ڈپارٹمنٹ تو خالی نہیں کرائے گئے ہیں، لیکن جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے وہاں کے جو قریب کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ عارضی طور پر جو ہے وہ خالی کرائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر اطراف کی جو وہ جگہ ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر اس وقت جو ہے وہ عمومی طور پر رمضان کا بھی جس طرح کی صورتحال ہے اور جو کلاسوں کا جو شیڈول تھا تو جو ہے وہ طلبہ و طالبات کی جو ہے وہ تعداد ویسی کم تھی. شام کے وقت جو تدریسی عمل جو وہ عارضی طور پر کچھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ منسوخ ہے، لیکن صبح کے وقت بھی جو ہے وہ کچھ ڈپارٹمنٹ کی آن لائن کلاسز رمضان کی وجہ سے جاری ہیں. یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے طلبہ و طالبات کی جو تعداد ہے وہ جامعہ کراچی میں اس وقت جو ہے وہ کافی کم تھی، لیکن تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. اطراف کی جو صورتحال ہے اس کو جو ہے وہ جو قابو کیا گیا ہے، تاہم جو جگہ کو کارڈن کیا گیا ہے اور تمام تر شواہد اکٹھے کر کے تفتیش جو ہے وہ اس کا سلسلہ جاری ہے. جی صحیح، ہمارے ساتھ سید عارفین بھی موجود ہیں. سر سید عارفین بتائیے گا کیا جاں بحق افراد کی شناخت ہو سکی؟ کیا معلومات ملی؟ سید عارفین سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا. ناظرین، آپ یہ کچھ دیر قبل کے مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. کراچی یونیورسٹی وین میں دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد کی یہ مناظر ہیں. دھماکے کی وجہ سے جو ہے کافی افراد زخمی بھی ہوئے. 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. IG سندھ نے اس بات کی تصدیق کر دی. اہم خبر اس میں یہ ہے کہ جاں بحق افراد میں خواتین کے ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ جو 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں ان میں مرد اور خواتین بھی شامل ہیں، اور اس جگہ کو کارڈن آف کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. شہریوں میں خوف و ہراس پایا جا رہا ہے. ایوننگ شفٹ کی کلاسز جو ہیں وہ یونیورسٹی میں موجود تھی، کلاسز کو بھی روک دیا گیا ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے ہیں، راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ بھی موقع پر پہنچ چکا ہے اور اپنی جو ہے تفتیش تحقیق کا آغاز کر دیا گیا ہے. فی الحال جو دھماکے کی نوعیت کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ جو زخمی ہیں ان کی حالت بھی تشویشناک ہے. 4 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اور یہاں پر تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور جتنے بھی یہاں پر یونیورسٹی وین کے قریب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی کلاسز کو فی الحال روک دیا گیا ہے. ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے فیضان نے. فیضان جلیس، بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا جو جاں بحق افراد ہیں ان کی شناخت ہو چکی؟ جی جاں بحق افراد کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب سے کچھ دیر قبل جامعہ کراچی کے رجسٹران نے جو ہے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو وین ہے یہ جامعہ کراچی کے اندر ہی جو کچھ رہائشی حصہ بنا ہوا ہے وہاں سے یہ جامعہ کراچی کے اس مقام پر پہنچی تھی جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے. تاہم تحقیقات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے. جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کو جو ہے وہ قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. پولیس اپنے کام میں مصروف ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. بم ڈسپوزل اسکواڈ یونٹ کے علاوہ جو ہے وہ ضلع انتظامیہ کا عملہ، فائر بریگیڈ کا عملہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ رینجرز کے حکام اور اس کے علاوہ SSU اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر پہنچے اور تحقیقات کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کا تمام تر شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے. جی اچھا، شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے. سید عارفین ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید عارفین بتائیے گا جاں بحق افراد کی شناخت کا کیا ہو سکا؟ ابھی آپ نے کہا کہ خواتین بھی موجود تھیں، تو کیا اطلاعات ملی کہ وہ خواتین کون تھیں اور اس گاڑی کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا؟ اور اس کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈ جو موقع پر موجود ہے اس نے دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کچھ بتایا؟ ابھی تک بم ڈسپوزل اسکواڈ کی تحقیقات جاری ہیں، اور جو دھماکے کی گاڑی ہے جس مقام کی ہے وہ اسی مقامی جو وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ تھا کراچی یونیورسٹی کے اندر واقع، اسی کی گاڑی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسی گاڑی کی ہے، گاڑی اسی انسٹیٹیوٹ کی ہے. اور جہاں تک خواتین کے مرنے کی بات ہو رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں ابھی تک